नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, अगर आप महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपने सेकेंड सेमेस्टर में अपने सब्जेक्ट्स तो देख ही लिए होंगे। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा हमारे पास दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, और उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक है हमारा टीचर्स एजुकेशन, यानी कि अध्यापक शिक्षा, या फिर हम बोल सकते हैं शिक्षक शिक्षा। तो ये जो विषय है काफ़ी रोचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले जो वास्तव में आप ही के काम से जुड़े हुए हैं, आप ही की कार्यशैली से जुड़े हुए हैं, और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे काफ़ी हद तक आप उसको रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप खुद भी उनके उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हाँ, कंटेंट भी आपको समझना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में यानी किस संदर्भ में पूछा जा रहा है, और आपको थियोरी भी पढ़नी पड़ेगी। तभी जाकर आप जो है अपनी नॉलेज के साथ में जो प्रॉपर नॉलेज है टॉपिक का उसको कंबाइन करते हैं तो एक अच्छा आंसर लिख पाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारी ये पहली क्लास होगी तो जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं टीचर्स एजुकेशन के बारे में, यानी कि शिक्षा जो प्रशिक्षण होता है उसके बारे में, कि आखिर अध्यापक शिक्षा क्या है या कि शिक्षक शिक्षण क्या है। तो इस प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, इसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे, और इससे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होंगे उनको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसी तरह से हम रेगुलर जो है इसके वीडियोस अपलोड करेंगे, और अगले क्लासेस में यानी क्लास 1, 2, 3 इसी तरह से अब क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे, जिससे कि अब मैं एक जब प्लेलिस्ट बना दूंगा तो आपको ये वीडियो सर्च करने में या इनका पीडीएफ या कंटेंट ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे एक छोटी सी विनती यही है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अगर कोई कमी महसूस हो तो कमेंट करके मुझे सजेस्ट करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि अध्यापक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसा कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि अध्यापक और शिक्षा। अच्छा दोस्तों, जब ये शब्द बोल रहा हूँ अध्यापक शिक्षा, तो आपको भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सी बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रही होगी कि देखिए, अध्यापक है और उसको भी क्या शिक्षा की आवश्यकता है। अध्यापक तो वही बनता है ना जो कि शिक्षा दे सकता है। सीधी बात, एक समाज में भी यही दृष्टिकोण है कि अध्यापक को शिक्षा की क्या आवश्यकता है, और आपके दिमाग में भी यही बात आती है, और आमतौर पे बहुत सारे शिक्षकों को भी यही लगता है कि भाई उन्हें शिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो इसी धारणा को बदलने के लिए, इसमें कुछ आवश्यक बदलाव करने के लिए और दृष्टिकोण को सकारात्मक करने के लिए जो है अध्यापक शिक्षा की शुरुआत की गई। अध्यापक शिक्षा को एक विषय के रूप में आप सभी भावी शिक्षकों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप अध्यापक शिक्षा के महत्व को समझ सकें, अध्यापक शिक्षा से आपको क्या लाभ मिलता है इस बात से अपने आप को परिचित करा सकें, और अध्यापक शिक्षा के दौरान किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है, जिससे कि आप एक बेहतर, प्रभावशाली और बहुत ही सफल शिक्षक अपने जीवन में बन सकें। इसके लिए आप अपने आप को तैयार कर पाएँ। तो इन बातों का भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए, अध्यापक शिक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अगर अध्यापक शिक्षा की बात करते हैं तो अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय उन सभी औपचारिक क्रियाओं से तथा अनुभवों का ज्ञान प्रदान करने से है जो किसी भी व्यक्ति को अध्यापक के उत्तरदायित्वों को प्रभावशाली ढंग से निर्वाह करने में समर्थ बनाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में, ये लाइन मैंने अभी आपके साथ में चर्चा की। गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है औपचारिक, यहाँ पे अनौपचारिक नहीं लिखा गया, क्योंकि अध्यापक शिक्षा एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से संचालित की जाती है। ये आपके एक शिक्षण संस्थान में दी जाती है, कुशल योग्य शिक्षकों के दिशा निर्देश के अंतर्गत दी जाती है, उनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, इसका अपना एक पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित समयावधि होती है, और इस निश्चित समयावधि के अंदर निश्चित गुण, कौशल कि कैसे आपको पढ़ाना है, बच्चों के मनोविज्ञान को कैसे समझना है, किस प्रकार से अपने शिक्षण को आपको परिवर्तित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है बच्चों की आवश्यकताओं के हिसाब से, उन तरह के सब चाहिए, उन तरह की जो वो सारी आवश्यकताएं
वो सारे गुण और वो सारे कौशल, चाहे वो आपको शिक्षण का कौशल हो, चाहे वो प्रश्न कौशल हो, ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल करने का कौशल हो, चाहे आपका प्रश्न पूछने का कौशल हो, या फिर आपको फील्ड ट्रिप पे ले जाकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की बात हो, ऑडियो विजुअल को इस्तेमाल करने की बात हो, माइक्रो टीचिंग की बात हो, वो हर एक चीज़ जो है आपको शिक्षण यानी कि अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत सिखाई जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो हम समझ गए कि अध्यापक शिक्षा को अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जो कि इच्छुक है शिक्षा से जुड़ने के लिए, एक अध्यापक के रूप में काम करने के लिए, उसे वो सारे गुण और कौशल सिखाना, उन सारी गतिविधियों और उन व्यवहारों से परिचित कराना जिससे कि वो व्यक्ति समर्थ हो पाए, उसके अंदर वो योग्यता आ पाए और आत्मविश्वास आ पाए, जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाए और आगे चलकर एक सफल और प्रभावशाली शिक्षक के रूप में काम कर सके। अब देखते हैं अध्यापक शिक्षा, यहाँ पे देखेंगे अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय, यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मिनट, अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय भावी व वर्तमान अध्यापकों के सर्वांगीण विकास से। देखिए अध्यापक शिक्षा के माध्यम से क्या होगा कि भावी यानी कि जो लोग अभी शिक्षा से जुड़े नहीं, यानी कि अध्यापक के रूप में जिन्होंने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है, जैसे कि आप लोग जो बीएड, डीएड, एलएड या डीएलएड या एमएड जैसे कोर्सेज कर रहे हैं या पीजीटी, टीजीटी जैसे कोर्सेज कर रहे हैं और जिसके बाद वो शिक्षण की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए भावी व वर्तमान जो लोग कार्यरत हैं, इन सर्विस हैं, उन लोगों के लिए भी, उन सबको इससे लाभ मिलता है और उनसे उनका सर्वांगीण विकास होता है। उनके आप बोल सकते हैं एक अध्यापक के रूप में भी उनको ज्ञानवर्धन होता है, एक व्यक्तिगत रूप से भी उनका ज्ञानवर्धन होता है और एक व्यावसायिक रूप से भी उनका ज्ञानवर्धन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके सर्वांगीण विकास में मदद करती है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भावी व वर्तमान अध्यापकों तक, भावी व वर्तमान अध्यापकों के साथ साथ सेवारत अध्यापकों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक विकास करके उन्हें अध्यापन के विभिन्न उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के योग्य बनाना है। तो आप यहाँ समझ गए कि जो लोग कार्यरत हैं, यानी कि जो लोग इन सर्विस हैं, जो लोग प्री सर्विस लेवल पे हैं, यानी कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, टीचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं, डीएलएड, बीएटीसी, इस तरह के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को, तो इन सभी लोगों को जो है क्या करना है, उनको योग्य बनाना, उन लोगों को उनके उत्तरदायित्वों से परिचित कराना, उनको सामाजिक, व्यक्तिगत और नैतिक रूप से इतना गुण देना है, इतना कौशल देना है जिससे कि वो अपने शिक्षक के रूप में जो उनके उत्तरदायित्व है उनको प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सकें। स्पष्ट है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, स्पष्ट है कि अध्यापक शिक्षा की अवधारणा अध्यापक प्रशिक्षण से अधिक व्यापक है। तो आमतौर पे हम लोगों को क्या लग रहा होगा, हम लोग भी यही सोचते हैं कि अध्यापक शिक्षा का मतलब क्या है कि अध्यापक को एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया जाएगा और वो उसको पढ़ेगा, पास करेगा और उसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। पर वास्तव में अगर आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं और ख़ासतौर पर अगर आप शिक्षक हैं तो इस बात को अपने आप से रिलेट करके देखिए कि क्या एक पाठ्यक्रम को, निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ लेना, उसको समझ लेना, उसकी परीक्षा को पास करने से ही आप एक योग्य शिक्षक बन पाएंगे? तो उत्तर आप जरूर देंगे कि नहीं, क्योंकि एक अध्यापक होना एक कोई एग्ज़ाम पास करना ही नहीं होता है या कोई एंट्रेंस में टॉप कर लेना ही नहीं होता है या एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पास कर लेना ही नहीं होता। अध्यापक होना अपने आप एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये अध्यापक का जो शिक्षण होता है, अध्यापक का जो प्रशिक्षण होता है, ये एक बहुत ही व्यापक और सघन काम है, यानी कि इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कारण क्या, यहाँ पर सिर्फ आपको शैक्षिक गतिविधियों से परिचित नहीं कराया जाता, आप थियरी पार्ट ही नहीं पढ़ते, सैद्धांतिक पार्ट से भी अपने आप को परिचित नहीं कराते, बल्कि आप सीखते हैं बाल मनोविज्ञान, आप सीखते हैं व्यवहार कुशलता, आप सीखते हैं कक्षा प्रबंधन और आप सीखते हैं यहाँ पर बच्चों को किस तरह से उनकी योग्यताओं के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाए। आपको सीखना है बाल केंद्रित शिक्षा किस तरह से जो है संचालित की जाती है, बालकों का ध्यान रख के, बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रख के किस प्रकार से आप अपने क्लासरूम को समावेशी क्लासरूम बना सकते हैं। इस तरह की सारी जानकारी, इस तरह की बहुत सारी बातें जो है आप सिर्फ सीखते नहीं हैं बल्कि अपने व्यवहार में भी लेकर आते हैं, और यही है एक संपूर्ण और बोलते हैं ना कि पूर्ण जो परिभाषा होती है आपकी टीचर यानी कि शिक्षक शिक्षा की। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे।
तो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत न केवल शिक्षण कला में आपको निपुण बनाया जाता है, बल्कि अध्यापकों को शिक्षा प्रक्रिया की विभिन्न विधाओं से भी संबंधित अंतर्दृष्टि विकसित करने योग्य आपको उनको गुण और कौशल प्रदान किए जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर गौर करिएगा कि अब विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रथम शिक्षा उपाधि का नाम शिक्षा स्नातक तथा अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को शिक्षा महाविद्यालय तथा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। देखिए, पहले था कि कुछ ऐसे निश्चित स्थान नहीं होते थे, निश्चित कोई डिग्री या निश्चित कोई पाठ्यक्रम का नाम नहीं होता था, मगर अब सरकार ने इसके ऊपर काम किया है और एक निश्चित समय से, काफ़ी समय से अब जो आप विभिन्न पाठ्यक्रम करते हैं उनके उपाधियाँ भी होती हैं, उनकी डिग्री भी होती है और उनका नाम भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो अब देखते हैं कि भाई अध्यापक शिक्षा जो है इसकी आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो ये भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर कि अध्यापक शिक्षा आखिर पढ़ता है, क्यों है ज़रूरत है। तो नीड ऑफ टीचर्स। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल में अध्यापन योग्यता को एक जन्मजात प्रकृति प्रदत्त योग्यता स्वीकार किया जाता है। मतलब मैं आपको ना यहाँ पर जो लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहले लोग क्या मानते थे, जैसे गुरु द्रोणाचार्य की बात कर लें, श्री कृष्ण की बात कर लें, या जो भी हुए हैं, लोग यही मानते थे कि ये जो गुरु हुए हैं ये तो जन्मजात है, मतलब कि ये गुरु बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, इनके अंदर जो गुण और कौशल है इनको प्रकृति से मिला है, इनको जन्मजात मिला है, इसमें इनका कोई विशेष योगदान नहीं है। तो लोगों की मान्यता ये होती थी कि पहले लोगों की मान्यता यही होती थी कि एक शिक्षक होना मतलब एक विशेष क्वालिटी है जो हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान युग में जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने लगा तो लोगों ने इस बात को माना, स्वीकार किया कि नहीं, शिक्षक होना या एक अच्छा शिक्षक होना एक जन्मजात गुण या कौशल नहीं है, बल्कि लोगों को ट्रेंड कर सही वातावरण देकर, सही प्रकार से उनको सही व्यवहार सिखाकर, सही क्रियाएं सिखाकर जो है उनको एक योग्य और प्रभावशाली शिक्षक बनाया जा सकता है। तो अब ये अवधारणा बदल गई है। अब किसी भी व्यक्ति को जो कि इच्छुक हो, उसमें आत्मविश्वास हो, उसके अंदर इच्छा शक्ति हो और वो सीखना भी चाहता हो, अगर ऐसी कोई ललन है, व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण है, व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा शक्ति है, तो वो प्रशिक्षण के माध्यम से एक योग्य शिक्षक बन सकता है। तो आइए इस चीज़ को अब थोड़ा विस्तारपूर्वक ठीक से समझते हैं। तो शिक्षण के द्वारा नवीनतम शिक्षण तकनीकियों, शिक्षण विधियों एवं रणनीतियों से शिक्षक को परिचित कराया जाता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो शिक्षण से जो है आपकी शिक्षा क्यों आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक शिक्षा के माध्यम से जो आपके वर्तमान में, जैसे कि इंटरनेट चल रहा है, आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑडियो विजुअल चल रही हैं, डिजिटल क्लासेस चलती, इन सारी चीज़ों से आप परिचित होते हैं। लेटेस्ट क्या बदलाव आए हैं आपके विषय में, आपके आसपास के वातावरण में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में क्या नई खोज हुई है, क्या बदलाव आए, उनसे आप परिचित होते हैं। नई नई शिक्षण विधियों से आप अपने आप को अवगत कराते हैं और नए नए तरीकों को आप अपनाते हैं, जिससे कि शिक्षक का सर्वांगीण विकास होता है। इसका उपयोग करके अध्यापक छात्रों को रुचिपूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करने में सफलता प्राप्त करता है। तो जब वो नई तकनीकी से अपने आप को परिचित कराता है, नए नए तरीकों को अपनाता है और ऐसे मनोरंजक तरीकों के से या माध्यमों से बच्चों को शिक्षण करने का प्रयास करता है, तो बच्चों की रुचि आती है विषय में, और जब बच्चे रुचि के साथ विषय को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं विषय की समझ भी अच्छी होती है और टीचर का जो शिक्षण होता है वो भी फिर प्रभावशाली रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत हो पाता है। तो इस बात को आप समझिएगा। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। शिक्षक शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण या आवश्यक बातें जो है हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, और उसमें से पहला है कि शिक्षक शिक्षण को एक ऐसा कार्य माना जाता है जिसको करने के लिए शिक्षण कला का सैद्धांतिक ज्ञान तथा व्यवहारिक ज्ञान दोनों का अभ्यास होना आवश्यक है। मतलब कि आप जो है थियोरी तो पढ़ते ही हैं कि भाई वाइगोस्की की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, या फिर आप जो है पियाजे की थ्योरी, ये सारी थ्योरी तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको व्यवहारिक रूप से, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, पैवलोव की थ्योरी है, आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इस तरह की जो अलग अलग थ्योरीज भी आप पढ़ते हो ना, उनको इम्प्लीमेंट करना भी आप सीखते हो, यानी कि उनको व्यवहारिक रूप से क्लासरूम में कैसे अप्लाई करना है उसको भी आप करना सीखते हो। तो शिक्षण से आपकी जो शिक्षक शिक्षण जो प्रक्रिया है, इसमें आप व्यवहारिक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष दोनों का ज्ञान अर्जित करते हैं। किसी विषय विशेष में निपुण व्यक्ति का उस विषय का शिक्षण प्रभावशाली ढंग से कैसे करना है, ये आप सीखते हो।
विषयगत जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, विषय वस्तु में निपुणता ही अध्यापक बनने के लिए आवश्यक नहीं, परंतु शिक्षण में भी योग्यता होनी चाहिए। तो आप अपने विषय में जो है अध्यापक बनने के लिए जो चीज़ें आप मास्टरी करते हैं वो तो सही है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षण कौशल में भी आप अपने आप को और योग्य बनाते हो। किसी भी अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वह उन बालकों को अच्छी तरह से समझे जिन्हें वह पढ़ा रहा है। अतः शिक्षक को बाल मनोविज्ञान से भी परिचित होना। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में आप बाल मनोविज्ञान से भी परिचित होते हैं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए, क्योंकि जब तक एक शिक्षक अपने छात्रों को ठीक से समझेगा नहीं, उनकी आवश्यकताओं को नहीं समझ पाएगा, तो वो उन बच्चों को ठीक से कैसे पढ़ा पाएगा। आप सिर्फ 4 बच्चों को ध्यान में रखकर ही अपना शिक्षण कर रहे होंगे, और बाकी जो क्लास के बच्चे हैं शायद आपकी शिक्षा से उतने लाभान्वित नहीं हो पा रहे होंगे। तो इसके लिए बाल मनोविज्ञान आपके क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनका अध्ययन आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। उनकी आवश्यकताएं, उनकी ज़रूरतें और उनके अधिगम शैली से आपको परिचित होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा का बाल केंद्रित देखिए रूप जो है, ये हम सबको पता है कि आप जो वर्तमान शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए भी हमें कुछ गुण और कौशल चाहिए। तो इसके लिए कुछ बातों से हमें परिचित होना भी चाहिए। देखिए, शिक्षा का बाल केंद्रित अगर हम शिक्षा को बाल केंद्रित मानते हैं तो यह आवश्यक है कि अध्यापक पाठ्य वस्तु के साथ साथ बालकों की प्रकृति को भी अच्छी तरह से समझे। ठीक है, बालकों की प्रकृति होती है और उसको भी समझना है। उसको समझ में आना चाहिए कि विभिन्न आयु वर्ग के बालकों में विकास व वृद्धि की दर क्या होती है और वो किस प्रकार से होता है, बालकों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं और बालक किस प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं, बालकों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है, जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए आए हैं उनमें वांछित अभिवृत्ति व मूल्य कैसे विकसित किया जाए, यानी कि अच्छे गुण, देश प्रेम, संस्कृति का सम्मान करना, आपसी भाईचारे, इस तरह के अच्छे मूल्य भी आप कैसे विकसित करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। बालकों के संवेग को कैसे नियंत्रित, परिवर्तित व संशोधित किया जा सके, जिससे कि सही आप जो है दिशा दे सकें बच्चों के ऊर्जा को और उनको एक सफल नागरिक और सफल व्यक्ति बनने में मदद कर सके। बालकों में हीन ग्रंथियों के विकास पर कैसे अंकुश लगाया जा सके, बल्कि बालकों के अंदर कई बार गलत अवधारणाएं, गलत आदतें आ जाती हैं, अनुशासनहीनता पैदा हो जाती है। तो इन तरह की गलत चीज़ों को आप कैसे अंकुश लगा सकते हैं, उनमें किस प्रकार से जो है सही दिशा निर्देश देकर उनके अंदर जो है सही आदतें कैसे आप ला सकते हैं, ये सारी चीज़ों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है, इस बात से भी जो है आप अध्यापक शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से परिचित होते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रश्न हैं जो बाल मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं और जो एक शिक्षक को जरूर पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप शिक्षण के माध्यम से यानी कि प्रशिक्षण के माध्यम से ही सीख पाते हैं। तो ये जो कोर्सेज हम लोग BEd, DEled में, M.Ed में करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। छठा पॉइंट देखेंगे, एक शिक्षित व प्रशिक्षित अध्यापक इन प्रश्नों का उत्तर खोजकर बालकों के विकास को सरलता व सुगमता एवं द्विगति से संभव बना सकता है। जब एक प्रशिक्षित अध्यापक मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भली भांति करने में असमर्थ होता है। तो अगर आप शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, तो आप अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह कर पाएंगे, अदरवाइज तो आपको समस्या होगी। एक शिक्षित व प्रशिक्षित अध्यापक कक्षा शिक्षण को रोचक, जीवंत व प्रभावशाली बनाने में समर्थ होता है। वह मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक तकनीकी का एक साथ प्रयोग करके अपने छात्रों को सहजता से, सरलता से व सुगमता से स्थायी ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हो पाता है। इसके विपरीत अगर आप अप्रशिक्षित हैं, आपने सही गुण और कौशल और वो प्रवृत्तियां नहीं सीखी, नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को परिचित नहीं कराया, तो आप अपने क्लासरूम में उस प्रभाव से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे जिस प्रभाव से एक शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति क्लासरूम में अपने क्लास को संचालित करता है। एक अच्छे अध्यापक के लिए न केवल कक्षा शिक्षण में प्रवीण होना ही आवश्यक है, वरन उसे अध्यापक के रूप में अन्य दायित्वों का पालन करना भी होता है। परीक्षा का मूल्यांकन करना, अनुशासन का बच्चों के अंदर गुण विकसित करना, विद्यालय प्रशासन, पाठ से आगामी क्रियाओं का संचालन करना, समाज में शिक्षा की महत्ता की स्थापना जैसे कार्य भी जो एक अध्यापक को ही करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप प्रशिक्षण के माध्यम से सीख सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को, राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों को शिक्षा के उद्देश्यों के साथ जोड़ना, पाठ्यक्रम निर्माण के सैद्धांतिक मूल्यांकन, प्रशासन
प्रशासन की तकनीकियाँ तथा आदि जैसे जो आवश्यक गुण होते हैं एक शिक्षक के लिए, वो भी आप जो है अध्यापक शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। सेवा में आने के उपरांत भी समय समय पर नवीनतम तकनीकियों का ज्ञान अध्यापकों के लिए आवश्यक होता है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में सेवानिवृत्त या सेवा पूर्व सेवाकालीन किसी भी स्तर पर जो है विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों संगोष्ठियों में भाग लेकर अपनी अपनी जानकारी को अपडेट करते रहते हैं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ पर अध्यापक शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, तो आगे अगली क्लास में मिलते हैं।